नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ ममता की कलम से यूट्यूब चैनल में। आज महिला समानता दिवस है। आप सभी नारी शक्ति को हार्दिक बधाई आज के दिन की। और बताना चाहूँगी कि आज के दिन का ये नाम क्यों पड़ा। दरअसल हमारे देश के स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 73वें संविधान संशोधन में ये प्रस्ताव पारित किया था और उसके बाद से महिलाओं को पंचायतों में, नगर पालिका, बाकी जगहों पर भी 50% से अधिक की भागीदारी प्राप्त हुई थी और तभी से आज के दिन को महिला समानता दिवस के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, आज ही के दिन एक महान विभूति, नारी शक्ति, सहृदयता के प्रतीक मदर टेरेसा का भी जन्मदिन है। मैं उनको नमन करती हूँ। वो मेरी प्रेरणा स्रोत भी हैं, इसलिए मैं उनकी चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ आज के दिन पे। और थोड़ी सी बातें उनके बारे में आपको बताऊँगी। उनका वास्तविक नाम था आग्नेस गोंझा बोयाजिजू। गोंझा का मतलब होता है फूल की कली और कहते हैं यथा नाम तथा गुण। मदर टेरेसा ने अपने गुणों से इस वाक्य को चरितार्थ किया कि फूल की कली जिस तरीके से खिलती है और लोगों को खुशी देती है, खुशबू देती है, उसी तरीके से उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को गरीबों की सेवा में निस्वार्थ भाव से लोगों के मदद में लगे रह करके जिस तरीके से अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जब बहुत कम उम्र में जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने लॉरेटो नामक एक संस्था ज्वाइन की और वहाँ जा कर के उन्होंने फिर अंग्रेजी की बहुत सारी पढ़ाई की शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि वहाँ से जो भी लोगों को शिक्षा की, ज्ञान की बातें बताई जाती थी वो उसका माध्यम अंग्रेजी होता था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा ली। फिर वो भारत आई। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध भी किया। ये तो सामान्य सी बात है कि जब आप तरक्की करते हैं तो आपका विरोध होता है, लेकिन सफल वही होता है जो इस विरोध के बाद भी अपने सच्चे मनोभाव के साथ, सच्चे मन से अपने कार्य में पूरी लगन से, पूरी निष्ठा के साथ अगर लगा रहे तो इंसान को सफलता ज़रूर मिलती है। और इसका जीवंत उदाहरण है मदर टेरेसा। आज जहाँ एक और अपने अधिकारों की लड़ाइयाँ नारी लड़ रही है, वहीं मदर टेरेसा ने अपने धर्म को निभाया। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं की ज़रूरत थी। उन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा की और कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण है कि यदि हम चाहें लोगों की मदद करना तो बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, कुछ उनके वाक्य हैं जो मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं। मैं वो आपको भी सुनाना चाहती हूँ। अमल कीजिएगा, जीवन बड़ा सुखद और बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि प्रेम हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति के पहुँच में है, क्योंकि प्रेम हमारे हृदय में होता है। तो प्रेम के लिए किसी सुख सुविधा और साधन की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता नहीं है। प्रेम तो हमारे दिल में उपजने वाली एक भावना है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना दिया, किस भाव से दिया, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर हम किसी को बहुत छोटी सी कोई मदद करते हैं, हमारे पास ज्ञान है, हम उसको शिक्षा ही देते हैं, हम स्वाभिमानी हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और किसी एक व्यक्ति को हमने यही गुण सिखा दिया, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है। फिर उन्होंने एक बात और कही थी कि हम सभी महान कार्य नहीं कर सकते, हम सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम जो भी कार्य करें उसे प्रेम और निष्ठा से तो कर सकते हैं। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप लोग कितने सहमत हैं मेरी बातों से, मदर टेरेसा के इन वाक्यों से? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोगों का प्यार और ये अपनापन मुझे पिछले अपने एपिसोड में जो मिला, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने इतना सराहा
और मेरी यही कोशिश है कि मैं एक नई राह दिखाऊं अपने समाज के यंग जनरेशन को, भटके हुए लोगों को एक नई सोच पैदा करना चाहती हूं समाज में। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आशीर्वाद की तरह होते हैं, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आशीर्वाद की तरह होते हैं तो कुछ लोग सबक की तरह। कितनी बड़ी बात है ये कि हमें अपनी जीवन की कठिनाइयों से, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। जो भी मिलता है उसको कितने सकारात्मक तरीके से उन्होंने इस सोच को पैदा की कि हमें अपनी सोच को विकसित रखना चाहिए। अगर कुछ बुरा होता है तो उससे सीखना चाहिए और अगर कुछ अच्छा होता है तो उसे उनका, बड़ों का आशीर्वाद समझ के, वक्त के हिसाब से उसको अपने ऊपर अपनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और वक्त आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नए विषय के साथ। और हाँ, यदि किसी नए विषय पे आप चाहते हैं कि मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जो भी विचार हैं आपके ज़रूर लिखिए। मैं उसे पढ़ती हूँ और उस पर बिल्कुल बिल्कुल अमल करूँगी। और फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत आभार।